कामयाबी कहाँ तलक ले जाती है, कामयाब होना कितना कठिन या कितना आसान है, ये शायद वही बता सकता है जो वर्तमान में संघर्ष कर रहा हो। यूं तो नौगछिया अनुमंडल गंगा और कोसी के बीच बसा हुआ है और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से जूझता रहता है, लेकिन इसी नौगछिया की बेटियों ने कुछ कुछ ऐसे कारनामे किए हैं कि यह अनुमंडल बिहार में चर्चा का विषय है। धरारा में बेटियों के जन्म पर पौधे लगाना, यह तो सती बिहुला की कहानी के बाद का एक बड़ा मिसाल बना। हम जहां बैठे हैं यह सती बिहुला की धरती है, यह उसी बेटी की धरती है जिसकी बेटी ने अपने पति का प्राण तक वापस ले आया था। मैं आज इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि नौगछिया के नाम को रोशन करने में एक बार फिर से यहाँ की बेटियां सफल हुई है। मेरे बगल में जो बैठी हुई हैं इनका नाम अंशु है। महज कुछ घंटे में ही एक मजदूर परिवार, जहां किसी तरह रोटी दाल सब्जी नसीब होता है, मजदूरी के बाद उस घर का माहौल बदल गया है। घर वालों को लग रहा है कि आखिर क्या हुआ है जो हमारे घर इतने लोग पहुंच गए हैं। कच्चा मकान है, लेकिन यहाँ के लोगों के इरादे बहुत पक्के हैं। इस गांव तक पहुंचने में हचगोले खाते हुए सड़कों पर हम भी पहुंचे हैं और काफी मशक्कत के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। सड़कों की स्थिति तो मैं बता नहीं सकता, शायद एम्बुलेंस भी पलटी मार दे, लेकिन यह नौगछिया शहर के नगर परिषद का क्षेत्र है। खैर छोड़िए, हटाइए, सड़क का हम चर्चा क्यों करें। बच्चे की उपलब्धि इन सड़कों से होकर पटना बिहार से श्रीपुर आ गया है। जी हां, हम बैठे हैं नौगछिया के श्रीपुर में एक बच्ची के बगल में। इस बच्ची का 6ठा स्थान है पूरे बिहार में और कई लोगों के जुबान पर बोली आ गया है कि हम भी कहें कि नौगछिया की बेटी कमाल कर गई। करते हैं मुलाकात और पूछते हैं सवाल, जानते हैं कैसे किया इसने टॉप, कैसे बनाया टॉप 6 में जगह। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु कुमारी है। मेरे पिता का नाम श्री छठू सिंह है और मेरी माँ का नाम श्रीमती जीरो देवी है। अंशु, आप कहाँ रहकर पढ़ाई करती हैं? सर, मैं गांव में ही रह के पढ़ाई करती थी। मतलब जिस गांव में हम अभी बैठे हुए हैं इसी गांव में आप पढ़ती हैं? यस सर। कहाँ पढ़ती हैं? मतलब आप स्कूल में पढ़ती हैं, कोचिंग में पढ़ती हैं, कहाँ कहाँ आप पढ़ाई करती हैं? स्कूल और कोचिंग दोनों में पढ़ाई करती थी। और घर में पढ़ती हैं? हाँ। आज आपका रिजल्ट आया, कितना नंबर आया आपको? 482। 482, 500 में 482 नंबर है। अच्छा, तो इसमें जो ये रिजल्ट है 482 का, आप टॉपर्स लिस्ट में हैं। यस सर। तो कैसा लग रहा है? सबसे पहला तो सवाल आपसे एक, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले से चाहती, मतलब मेरा सोच था कि मैं टॉप 10 में आऊं और अपने गांव, जिला तथा बिहार का नाम रोशन करूं। मैं तो चाहती थी 500 में 500 नंबर आएगा, लेकिन उसमें कुछ कमी आ गया। लेकिन अब आगे कोशिश करूंगी उन्हें पूरा करने का। आपको कितने विषय में सबसे ज़्यादा नंबर आए? अधिक नंबर किन किन विषयों में आया आपका? साइंस और संस्कृत में। साइंस और संस्कृत में है। आपका सबसे मजेदार विषय कौन सा रहा परीक्षा में? सबसे मजा किस विषय में आया आपको मैट्रिक के पढ़ाई में? वैसे तो सभी सब्जेक्ट में मज़ा ही आया, सभी सवाल आसान आसान थे, बनाने वाला ही। आपका पसंदीदा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आप पसंद करती हैं? बिहार में गणित का बहुत बड़ा जादू है। अब देखिए बच्ची में भी मैथमेटिक्स का जादू। क्या कारण है कि मैथ लोग बहुत पसंद करते हैं, आज बच्चे बहुत ही तरीके से बनाते हैं, इसका क्या कारण? मैथ में संघर्ष अधिक होता है और संघर्ष अधिक लोगों को पसंद भी होता है, इसलिए लगभग बच्चों को तो मैथमेटिक्स ही पसंद आता है। आप इस परिणाम का श्रेय किसे देते हैं? अपने माता पिता और शिक्षक को। आप माता पिता और शिक्षकों को। हाँ। लॉकडाउन चल रहा था, उसी समय से आपकी पढ़ाई चल रही होगी 9वीं 10वीं का, मतलब लॉकडाउन कोरोना काल ही अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, कतरा बना हुआ है। तो कैसे आपने तैयारी किया? कब कब आप पढ़ती थी, किन किन विषयों को? मैं तो डेली सभी सब्जेक्ट को पढ़ती थी, कोचिंग और स्कूल भी जाती थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो स्कूल भी बंद हो गया और कोचिंग भी बंद हो गया। फिर घर में ही
जो सर पढ़ाए थे उसका रिवीजन करती थी और आगे भी देखती थी। रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि वो क्या कारण है जिससे आपको लगा कि नहीं मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा, मेरी सबसे अच्छी तैयारी है? कैसे आपने पढ़ाई किया? जब मैं पढ़ती थी तो मतलब जब क्लास टेस्ट भी होता था तो उसमें भी मेरा अच्छा नंबर आता था, तो पता चलता था उससे कि हम आ सकते हैं टॉप 10 में पूरे बिहार में। घर वालों को उम्मीद था? घर वाले समझते हैं पढ़ाई लिखाई आपके? मेरे मम्मी पापा तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरा सपोर्ट करते थे और बोलते थे अच्छे से पढ़ाई करो और तुम्हें टॉप 10 में आना है तो आना है। आज वो सफल हुआ, लेकिन कुछ कमी है जो आगे मैं पूरा करूँगी। क्या कमी रह गई जिसे जिसके बारे में बताएं? मैं तो टॉप 1 में आना चाहती थी, लेकिन टॉप 6 में आई, फिर भी मुझे बहुत खुशी है। आगे मैं चाहूँगी टॉप 1 में आने के लिए। अभी आगे का क्या सपना है आपका? आगे सपना है मेरा IAS ऑफिसर बनने का, और IAS ऑफिसर बनके मैं अपने पूरे समाज की सेवा करूँगी। अभी वर्तमान में आपके घर का माहौल बदल गया है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो पता भी नहीं था कि इतना लोग आएंगे हमसे मिलने के लिए। अभी मम्मी पापा से भी बहुत लोग मिल रहे हैं, जिन्हें हम नहीं पहचानते थे वे भी आए हमें बधाई देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आगे का क्या प्लान है? अभी आप तुरंत परिणाम के बाद किस तरफ जाएंगे? और आगे इंटर में साइंस लेना चाहती हूँ, अब देखती हूँ आगे क्या होता है। मम्मी पापा सहयोग करेंगे, उसके साथ मैं आगे बढ़ूँगी। आप रिजल्ट का जो ये सफलता का श्रेय है वो तो परिवार वालों को देते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे लोग सफल हो सकते हैं? कैसे पढ़ाई करें कि टॉप हो जाए? तो मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत करना चाहिए सही दिशा में। जहां आपको जाना है उधर सही मंजिल की दिशा में मेहनत करना चाहिए। आप कैसे पढ़ाई करते थे? आपको देख रहे हैं, अभी लोग सुन रहे हैं आपको बच्चे भी देख रहे हैं जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, वो भी, उन्हें आप कैसे कहेंगे पढ़ने के लिए? पढ़ने का तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन सबका अंदाज अलग अलग होता है। सभी पढ़ाई करते हैं अलग अलग तरीके से। मैं तो घर में भी 4 से 5 घंटे पढ़ती थी और कोचिंग में भी 4 से 5 घंटे सर पढ़ाते थे। इस तरह मैं अपना तैयारी कर सकी। आप तैयारी करती थी तो आपने कैसे मतलब रूटीन बना लिया था पढ़ने का कि जब मन जो हो किताब पलट लेना है पढ़ लेना है? नहीं। अच्छा, कैसे पढ़ाई करती थी? अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ती थी। आप अलग अलग सब्जेक्ट। हाँ। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे जो आपको वीडियो में देख रहे हैं उन्हें, आप कि किस तरह तैयारी करें, कैसे पढ़े, कैसे बेहतर परिणाम हो, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी अगर आपको जो भी करना है सही दिशा में मेहनत कीजिए। बिल्कुल आसान है, चमकना भी आसान है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो आप जो चाहते हैं वही होगा। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सबका मेहनत अलग अलग तरीके से होता है। क्या बात है। तो आपने सुना, अंशु का कहना है कि मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सफलता उसी के कदम चूमती है जिसका मेहनत का जो मार्ग है, जो रास्ता हो वो सही हो। तो आपने देखा कि क्या कहती हैं टॉपर। यह है टॉप 6 अंशु और हम हैं नौगछिया के श्रीपुर में। तो और लोगों से करेंगे बातचीत, इनके पिताजी से, माताजी से, भाई बहनों से, आसपास के लोगों से, और लोगों से पूछेंगे कि क्या कहते हैं अंशु के परिणाम पर। हमर नाम भेले जीरो देवी, बेटी के नाम छिके अंशु कुमारी। पास जे भेले बिहार टॉप, हमरा बहुत अच्छा लग रहा छलै। हम चाहै छियै कि और हमर बेटी जे बढ़िया से बड़का नौकरी लिए। हम तऽ मूर्ख छियै, ओते समझै नहि छियै। हमरा सट्ठू सिंह नाम है, मैं एक मजदूर छिए जी। मजदूरी करी के बच्चा के पढ़ेबे छिए और बच्चा भी अपनो मन से पढ़ी रहलो छे, अपनो रिजल्ट निकाललकै। एकरा पर हम बहुत खुश छिए और हमरो समाज भी बड़ा खुश छे। और एकरा प्रति जे छे बच्चा के प्रति हमरो भी नाम जागृत हो रहल छे। संसार में समूचा समाज के लोग दुआ दे रहल छे, बच्चों के आशीर्वाद दे रहल छे। हमरा बहुत खुश है कि हमरो बच्चा एहनो प्रगति अयलो छे और आगू हम जेना होते एकरा पढ़ेबे, आरू पढ़बे के इरादा छे, पढ़ेबे। बहुत बढ़िया। की नाम भेले अपने के? शिका देवी। कहनो लागी रहलो छे रिजल्ट जे भेले? हमरा बहुत अच्छा लागे छे, हमरा बेटी सिखबे करे आरू बड़ी माछ की।
अच्छा, अपने बड़ी मौची किया है। हाँ। इतनी रिजल्ट करने छे, भरी लोग यहाँ आबि रहल छे अपने बच्चा के धन्यवाद दै ला, कहना लागी रहल छे? हमरा बहुत अच्छा लागे छै। देवी की नाम भेले? लाखो देवी। कहना लागी रहल छे इतनी रिजल्ट हमरा भेल छे? खूब बढ़िया लागे छै, हमरो भतीजी टॉप करलकै गाँव में बिहार भर से। जी, लोग ढेरी आबि रहलो छै, अच्छा लागे छै देखे में। हमरो भतीजी एकरो से ऊपर हुआ यारू नौ पढ़ी रहलो छै। इतनी अपने के घरों में एकदम हाँ। त्योहार रंग के, उत्सव रंग के लोग के भीड़ छे, कहना लागी रहल छे? कहै छै तो खूब बढ़िया यारू ऊपर हमरा भतीजी करी दिया जिसके ऊपरे रहे। सर मेरा नाम प्यारे लाल है, मैं अंशु के भाई हूँ छोटा, और हम 3 भाई हैं 2 बहन हैं, जिसमें कि 2 भाई मजदूर हैं, पापा भी मजदूर हैं। पापा लोग मजदूरी करके कमा के हम दोनों को पढ़ा रहे हैं। हम भी इंटर में हैं, इंटर की तैयारी कर रहे हैं अपने गांव से ही, और मेरी बहन अंशु भी गांव से ही पढ़ के यहाँ तक। कैसा लग रहा है जब आपकी छोटी बहन ने स्टेट में 6ठा रैंक लाया, कैसा लग रहा है? सर हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि सर देख रहे हैं जो हमें वैसे नहीं पहचानते थे, मेरे पापा लोग को कोई नहीं पहचानते थे, अभी जिस प्रकार की बिना बुलाए इतना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और हमारी बहन अंशु को बहुत बहुत बधाई देके जा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी बहन जहाँ तक जाए वहाँ तक मेरा पापा लोग साथ दे रहे हैं, और भैया लोग भी दे रहे हैं, और हम भी पढ़ रहे हैं के रिजल्ट पर। जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि हमको एक चीज़ याद आ रहा है कि फूलों और तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। आज गांव का माहौल कुछ अलग है, यहाँ पे सभी को खुशी का माहौल नज़र आ रहा है। इससे पहले ऐसा माहौल नहीं था, आज लेकिन कुछ अलग खुशी का माहौल है, जिसका श्रेय जाता है अंशु कुमारी को। क्या कहना चाहेंगे अंशु के रिजल्ट पर आप? अंशु का रिजल्ट इसका मेहनत का रंग है, जो कि अभी दिख रहा है। इसके साथ साथ इनके माता पिता, परिवार और शिक्षकों का श्रेय भी योगदान है इसके रिजल्ट में। बढ़िया लागे छै, सिकंदर सिंह हमरो नाम होले। आरो बच्चों ने रिजल्ट करी के तब बिहार में नाम कमैलके, अपना नाम अपने सबके रोशन करलकै, की कहबै? कहबै आशीर्वाद देबै, अपनो सब मिली जुली कि जहाँ तक आगू बढ़े, एकरा आगू बढ़ने के हम सब गरीब आदमी सारू की कर सकबै? हमरा सब उतना सपरे वाला नहीं है, अपने सब सहयोग देबै तो बहुत दूर तक पहुँचते। पहले तो सबसे पहली बात हम अपने बहन को आशीर्वाद देंगे, और इनके परिवार से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इनको आगे बहुत बढ़िया से पढ़ाएं, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आप लोग का देखभाल करें, और जहाँ तक समाज की बात रहे, समाज में मदद जहाँ तक हो, इनको हम लोग आगे चढ़ के मदद करेंगे इस बच्चे को पढ़ाने के लिए। और ये बिहार राज्य की गौरवान्वित क्षेत्र ऐसा है जो कि आने वाले वर्षों से बेटियों का यहाँ पे हक जमा रहा है, और ये कोई काट नहीं सकता है। और आने वाले समय में भी हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि इस 2023 और 24 में भी बेटी का ये हक मिले, पोजीशन हर बार मिलते रहे, जो कि हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और हम इनके पिताजी से फिर हाथ जोड़ कर करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो पढ़ाने लिखाने में, आप समाज में मदद मांगिए, समाज से मांगिए, समाज आपको मदद करेगा, और आने वाले समय में आपको गरीबी रेखा से ऊपर करके आपके बच्चा आपको गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। अंशु कुमारी के लिए हम लोग छात्र संगठन की तरफ से हार्दिक बधाई है। उसका मम्मी पापा को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक इसको मदद करने के लिए पड़ेगा, हम लोग चढ़ बढ़ के मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। चूँकि ये 6ठा रैंक लाए पूरे बिहार में, इसलिए इसको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होने देंगे। जहाँ तक होगा हम अपने से मदद करेंगे इसको, इसी बातें का। नमस्कार, मैं यहाँ का लोक कलाकार हूँ सन्नी सुमन।
और बहुत खुशी मिल रही है मुझे। मैं सबसे पहले अंशु कुमारी को बधाई देता हूँ कि आपने हमारे गांव ही नहीं, हमारे ज़िले ही नहीं, पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक मजदूर जो इनके पिता हैं, वहाँ से ऊपर उठकर जो शिक्षा का एक अध्याय इन्होंने लिखा है, वो सबसे बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता है कि इतने उम्र में मैंने आज तक अपने गांव में रिपोर्टर को आते देखा होगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक से एक बढ़कर रिपोर्टर आ रहे हैं। और बच्ची के साथ साथ हम गांव वाले बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। और हमको उम्मीद है हमें कि जो ये मेहनत की है, इसका आगे चल के इन्हें भी सफलता इसको पाएंगे और अपने माँ बाप के जो सपने हैं उससे ये एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। धन्यवाद। गांव का कैसा माहौल है अभी, कैसा लग रहा है? गांव में सबको लग रहा है कि एक मजदूर परिवार के घर की बच्ची ने टॉपर्स के लिस्ट में अपना जगह बनाया। कैसा माहौल है? क्या बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं, विचार रहे हैं? गांव का माहौल देखिए, जब से रिजल्ट निकला है तो मैं लगभग यहाँ पर रिजल्ट जब से निकला 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पर आया। आदमी ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आदमी खुद आश्चर्य है। आसपास के लोग सोच रहे हैं आखिर इतना गाड़ी यहाँ पर क्यों आ रहा है, प्रेस यहाँ पर क्यों आ रहा है, फूले नहीं समा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह का हमारे इस छोटे से गांव श्रीपुर में जिस तरह से बढ़कर इन्होंने शिक्षा को आगे लेके आया है, ये गांव वाले सोचेंगे और इससे प्रेरित होके और भी सोचेंगे कि कल ये टॉपर भी अगले दिन हमारा बच्चा टॉपर हो। मुझे तो इस खुशी के साथ दोगुनी खुशी मिली है कि हम ना केवल एक ग्रामीण होने के नाते हम आपके सामने बोल रहे हैं, मैं इस अंशु कुमारी का एक शिक्षक होने के नाते मुझे दोगुनी खुशी हो रही है कि मैंने पिछले साल ही सोचा था कि टॉप 10 में कोई स्थान मैं अपने बच्चों का दे पाऊँ, पर इस साल, पिछले साल तो नहीं हो पाया, 446 पर थम गए थे। खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर कोशिश किया कि इस बार कम से कम टॉप 10 में अपना जगह बना लूं और फिर इसी सपने को सच करने में टॉप 6 तक आ पाए हैं। आगे प्रयास है कि टॉप 1 पर भी जा पाए कभी। और कितने नंबर आए हैं अंशु को? अंशु को 482 नंबर आए हुए हैं। तो आपने देखा कि टॉपर्स के घर पर किस तरह खुशहाली अचानक एक झटके में पहुंची और माहौल बदल गया है पूरे घर का, परिवार का, समाज का। तो इसी तरह आपसे भी निवेदन होगा कि अगर आपके भी क्षेत्र में कोई है होनहार या किसी के पंखों में है वो पावर और वो लगा रहा उड़ान खुले आसमान में, तो हमें भी दीजिए जानकारी। हमारा नंबर है 97 098 94 194। तो आज टॉपर्स के साथ बातचीत में टॉपर अंशु के साथ मैं वरुण बाबुल। धन्यवाद।